टू पर इनफैक्ट आज दोपहर 2:20 के आसपास हम कंपनी के मैनेजमेंट से भी रूबरू होंगे, लेकिन एक टेक्निकली सिग्नल आ गया है कि स्टॉक चलेगा। 7:30 का टारगेट रखिएगा और 6:30 का स्टॉप लॉस। ये है वो ट्रेड जो इस समय आप चुन रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे कितना और कंट्रीब्यूट करता है रत्नेश के पोर्टफोलियो के लिए। अब आइए आप अमित के पोर्टफोलियो पर। एक तो विनिंग ट्रेड L&T जिसमें कल 3% के रिटर्न्स बने, उसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं। NMDC में इन्होंने दरअसल प्रॉफिट बांधा है 118 के करीब और कमेंट्स में कल ही एग्जिट कर लिया था। अमित, नया क्या जोड़ रहे हैं? हर्षिता मैम, पहले तो L&T में मैंने एग्जिट ले लिया था शो से पहले 1875 पे। नया ट्रेड जो मैं जोड़ूंगा वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो इसमें काफी एक सुंदर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग है, बोथ ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स। तो मुझे लगता है कि एक फेडरल बैंक में फास्ट अपटेक हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। करंटली प्राइस 111.90 रुपए का है। बाई की सलाह है। स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 108 रुपए का और मेरे टारगेट रहेंगे 122 रुपए के। 122 टारगेट। 108 का स्टॉप लॉस है और 122 का टारगेट। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी, आप शायद सुन नहीं पाए। L&T में आपने ऐसा क्या पढ़ा कि प्रॉफिट बांध रहे हैं? अगर किसी के पास है और वो होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? अर्शिता मैम, एक्चुअली मैंने शो के हिसाब से कर लिया बिकॉज 3 दिन हम बैक टू बैक रैली देख रहे थे। वीकनेस इसमें कहीं भी नहीं है, बट एक बार हल्का सा स्टॉल कर सकता है। बट मुझे अल्टीमेटली लगता है कि इसमें 1920 से लेके 1950 के टारगेट्स नेक्स्ट वीक तक आ सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो में। स्टॉप लॉस को आप रिवाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस 1830 तक ले, अगर किसी के पास पोजीशन है तो। तो अगर आपके पास L&T पोर्टफोलियो में है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके होल्ड किया जा सकता है। शो के लिए यहाँ पर अमित ने कुछ प्रॉफिट बांधा है। 1875 के लेवल्स पर इन्होंने एग्जिट किया, लेकिन अगर आप पोजीशन होल्ड करते तो 1830 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा रिवाइज तौर पर। नया ट्रेड इनका फेडरल बैंक का है। 122 का टारगेट, 108 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। वापस नीरव के पास जाते हैं। नीरव, बताइए अगला ट्रेड क्या रहेगा? कुछ है हाथ में? देखिए, रोजारी बायोटेक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया 940 पे, जस्ट आया है। आप बात कर रहे थे अमित जी के साथ में, तभी जस्ट आया है 940 के ऊपर। यहाँ पे बाइंग करना है। स्टॉप लॉस बनेगा 918 का और यहाँ से मुझे लगता है 1050 का जो मूव है वो बहुत बढ़िया मूव दे सकता है। ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। कई महीनों तक ये स्टॉक ने 1000 और 800 के बीच में एक कंसोलिडेशन किया, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था, वो भी आज ब्रेकआउट हो चला है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब अच्छा चलना चाहिए, तो जरूर बाय करिएगा। ओके, तो रोजारी बायो में एक ट्रेड तेजी वाला देखिए, 40 रुपए की बढ़त। रोजारी बायो के भी नंबर्स काफी बढ़िया थे। कल जब हम टाटा केमिकल्स के नंबर्स एनालाइज कर रहे थे तब आपको याद होगा हमने रोजारी बायो को मेंशन किया था, दूसरी कंपनियों को भी मेंशन किया था, जहां पर नतीजे केमिकल कंपनियों के काफी बढ़िया रहे हैं और वही ट्रेड एक्सटेंड होता हुआ। टारगेट स्टॉप लॉस वाली प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जहां पर एक तेजी का ट्रेड इस समय नीरव का मानना है लिया जा सकता है। दिखाएंगे आप प्लीज? आप लेवल्स बताएंगे फिर से नीरव? सॉरी, वो नोट नहीं हो पाए हैं। टारगेट है 1040 और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 918 का स्टॉप लॉस। अपॉलॉजीज, आपसे रिपीट करवा रही हूँ। टारगेट आपका 1040 का रहेगा। 948 के टारगेट के लिए एक मौका। चलिए, वैसे एक एक ट्रेड रत्नेश और अमित भी देने वाले हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मौका देते हैं कुछ अच्छा पिकअप करने के लिए। तब तक कल का आउट परफॉर्मिंग काउंटर जो था हिंडाल्को, इंट्राडे में कल नंबर्स के बाद 5% तक की तेजी देखने को मिली। एक बम्पर क्वार्टर निकल कर आया है। हमारे साथ कंपनी के MD सतीश पाई जुड़ रहे हैं। मिस्टर पाई, स्वागत है आपका। बहुत ही बढ़िया क्वार्टर। इनफैक्ट कल आपने भी देखा होगा किस तरह से स्टॉक ने रिएक्ट किया। रियलाइजेशंस के बारे में क्या आप डिटेल हमें दे पाएंगे और इस टेला परफॉर्मेंस के पीछे क्या फैक्टर्स रहे हैं? आपके मार्जिन्स भी काफी मजबूत रहे। तो की फैक्टर ये थे कि हमारे नोवेलिस बिजनेस ने Q1 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। उन्होंने $580 पर टन एबिटा, $561 मिलियन एबिटा। सो नोवेलिस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अगर हम लोग इंडिया में आए तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूं कि हमारे कॉपर बिजनेस ने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया Q1 में। तो 560 करोड़ एबिटा कॉपर के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट है। और उसके बाद अगर हम लोग इंडियन एल्यूमिनियम बिजनेस पे आए,
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हम लोग पहले बार दोनों को स्पिट करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो अपस्ट्रीम बिजनेस ने भी काफी अच्छा किया और डाउनस्ट्रीम बिजनेस ने भी हम लोग पहले बार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं $260 पर टन एबिटा। तो डाउनस्ट्रीम बिजनेस का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। तो चारों बिजनेसेस ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, तो इसलिए ये Q1 परफॉर्मेंस रिकॉर्ड था। अच्छा, इंडिया में तो ऑफ कोर्स ये कॉपर वाला बिजनेस जिसका आपने मेंशन भी किया वो काफी स्ट्रांग रहा है, लेकिन यहाँ से आगे क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन एक चिंता रहेगी? और जिस तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन ग्लोबली एक बड़ा हवा बना हुआ है, क्या ये आपके कैपेक्स प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकता है? तो ये सही बात है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन अभी इस क्वार्टर में भी हमारा कॉस्ट 17% बढ़ा था Q4 के मुताबिक, और Q2 में और हाई टीन्स पे कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो ये सही बात है कि अपस्ट्रीम एल्यूमिनियम बिजनेस जो है इस पे कॉस्ट इफेक्ट आएगा और इसके मार्जिन्स Q2 में कम हो जाएंगे। पर अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम बिजनेस देखे, कॉपर बिजनेस देखे और नोवेलिस, इनका परफॉर्मेंस Q2 पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए Q1 से। अगर हमारा कैपेक्स प्लान देखें, हम लोग कैपेक्स का कोई कट नहीं करने वाले हैं, और हमारे जो प्लान था कि नोवेलिस और हिंडाल्को में जो हम लोग कैपेक्स प्लान किया था वो उसी प्लान पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमारे ये थिंकिंग है कि जो एल्यूमिनियम का डिमांड है लॉन्ग टर्म में काफी स्ट्रांग रहेगा। तो एक दो क्वार्टर में अगर कुछ हेडविंड्स आ जाए, इसके लिए हम लोग कैपेक्स और प्रोग्राम नहीं कट करने वाले हैं। तो इस समय जो हम स्थिति देख रहे हैं एल्यूमिनियम और कॉपर में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है, आपका क्या व्यू बन रहा है प्राइसेस को लेकर गोइंग फॉरवर्ड? और क्या आपको लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत बॉटम के करीब है? क्या आने वाले समय में एक पुल बैक बाउंस देखने को मिल सकता है इन कमोडिटी प्राइसेस में? नहीं, अभी काफी अगले 2-3 महीने से एक काफी रेंज बाउंड है। अगर एल्यूमिनियम और कॉपर देखे, कॉपर 7,500 के मुताबिक क्लोज में और एल्यूमिनियम अबाउट $2,400 पर टन पे चल रहा है। मेरी ये है कि जो अगर आप सप्लाई डिमांड के फंडामेंटल्स देखें तो ये एल्यूमिनियम और कॉपर प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद है। अभी इनको व्हाट इज कीपिंग देम डैम्पेंड इज कि ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं, चाइनीज इकोनॉमी थोड़ा स्लो है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज के लिए अभी कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सबड्यूड है। अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टनिटीज निकल जाए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ फिर वापस आ जाए, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि ये कमोडिटी प्राइसेस फिर ऊपर जाए, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड फंडामेंटल्स बहुत टाइट है, इन्वेंट्री लेवल्स काफी लो है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए सर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल स्टॉक ने